सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो सोरेन साहब बिजी हैं चुनाव प्रचार में और मरांडी साहब मिर्च मसाला लगाने में बिजी हैं। जनता का क्या हाल है वो तो मीडिया आपको बता रही है। नवरात्र का दौर है, सियासी हलचल कहीं तेज है तो कहीं सुगबुगाहट है। जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा, आजसू, इनकी ओर से आशा जताई जा रही थी कि कोई बड़ी घोषणा होगी कैंडिडेट्स की, योजनाओं की नहीं, वो तो लगातार चल रही है। लेकिन पूरी नवरात्रि में शांति छाई रही। लेकिन इस बीच हलचल तेज हो गई जब जेएलकेएम ने 2 लिस्ट जारी की अपने कैंडिडेट्स की। और वन ऑफ दी हॉट सीट्स जो है धनबाद विधानसभा, उसके लिए कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। सपन मोदक जी धनबाद के जेएलकेएम के कैंडिडेट हैं विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ हैं आज वो, और आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि अगर सपन मोदक जी आपके विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपका चैनल को जोहार जी, और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और तमाम झारखंड वासियों को आज विजयदशमी की शुभकामनाएं और आभार व धन्यवाद। सपन जी, आपको नाम से तो मैं जानती हूँ, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। धनबाद की जनता भी चाहती है कि आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे फील्ड में आए, राजनीति में आए, वो जाने। ज़रा कुछ बताइएगा। देखिए, मैं तो पहले अपना परिचय आपको बताना चाहती हूँ जी। आपने क्वेश्चन किया कि मैं नहीं जानता हूँ कि जब आपका चैनल अब आया भी होगा तो ये नया चैनल है आपका। जी जी। और मेरा समाज सेवा हो या राजनीतिक हो, ये मेरा 20 साल पुराना है। तो मेरा नाम सपन कुमार मोदक हुआ। मैं इसी झारखंड का माटी का बेटा हूँ। मेरा स्थायी पता हो गया आपका अड़लगढ़िया बस्ती हो गया, ठीक है, जो धनबाद विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। राजनीति में आपने कहा और समाज सेवा में 20 सालों से हैं, तो शुरुआत कैसे हुई राजनीति की, आपकी जर्नी की? देखिए, हम लोग जिस गांव से आते हैं जी, वो भी गांव एक आंदोलनकारी गांव है। उस गांव ने, पूरे अड़लगढ़िया बस्ती ने बीसीसीएल को 224 एकड़ ज़मीन दिए थे, ठीक है, पूरा पंचायत मिलकर। तो बीसीसीएल का एक शेड्यूल था कि 2 एकड़ ज़मीन देंगे तो एक नियोजन और मुआवजा मिलती थी। लेकिन मेरा गांव में जो आंदोलन होते थे, और एक आंदोलनकारी गांव होने के नाते मेरा गांव ने जो आंदोलन करके दिखाया बीसीसीएल को, हम लोग एक अपना शेड्यूल बनाए कि भैया आपको 2 एकड़ ज़मीन में नहीं, 1 एकड़ ज़मीन में हम लोग को नियोजन मिलेगा, तब हम लोग आपको ज़मीन देंगे। तो बीसीसीएल उसको एक्सेप्ट किए और हम लोग उसको ज़मीन भी दिए। अभी भी कुछ ज़मीन देने के बाद बीसीसीएल द्वारा नियोजन भी और मुआवजा भी बाकी है, जिसमें हम लोग बहुत सा कार्यक्रम गांव बचाओ संघर्ष समिति के नाम पर चलाते थे। और कई आंदोलन हम लोग रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद हम लोग करने के बाद सरकार को प्रेशर दिए, बीसीसीएल को प्रेशर दिए, तब जाकर बीसीसीएल भी कुछ सुधार किया। लेकिन अभी भी कुछ हमारा नियोजन मुआवजा बीसीसीएल में बाकी है। आपका जेएमएम से नाता रहा है। जब घोषणा हुई कि आप जेएलकेएम के कैंडिडेट होंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हुआ है। 2023 के स्थापना दिवस में आप स्वागत कर रहे थे, स्वागतकर्ता के रूप में। बहुत पोस्टर बैनर जो लगते हैं वो वायरल हो रहा है। जेएमएम के साथ कितने दिनों का आपका नाता रहा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मेरा शुरू से नाता था जी, और करीब 20 साल नाता रहा उनके साथ। और 20 साल के बाद जब हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जब गठन हुआ, जेवीकेएसएस का गठन हुआ, उसके बाद मैंने टाइगर जयराम महतो के साथ रहा। रही बात, अपने फ्लैक्स की बात कर रहे हैं जी,
तो बहुत सा कार्यकर्ता क्या कि आज भी फ्लैक्स बनाता, जो चहेता है उनको नहीं पता हो पाता कि कौन सा पार्टी में है नहीं है, लेकिन मेरा जो चहेता है वो भी बना के कहीं कहीं होर्डिंग लगा देते हैं। अच्छा, मतलब वो जो 2023 वाला बैनर जो अभी दिख रहा है सबको, वो आपके कार्यकर्ताओं ने बनवाया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जेएमएम के साथ आप रहें, उसके बाद जेएलकेएम में आए, कब आपने पार्टी ज्वाइन की जेएलकेएम? देखिए, जेएलकेएम लोकसभा के पूर्व हमने आए जी। और फ्रंट लाइन में नहीं थे, लेकिन बैक सपोर्ट में हम लोग पार्टी को हर समय मदद करते थे। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, एक खबर है जो कि मैं आपसे इसका स्पष्टीकरण चाहूँगी। लोगों का कहना है कि जब आपने यहाँ पर्चा दाखिल किया उस वक्त आप जेएमएम में थे, और कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि आपने धनबाद विधानसभा के लिए पर्चा नहीं डाला था। उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पर्चा डालने के पहले मैंने इस्तीफा दिया था, ठीक है जी। मैंने जो हमारे सेंट्रल के कमेटी है रांची में, उनको दिए थे, जिला अध्यक्ष को दिए थे, महानगर अध्यक्ष को दिए थे जी। जो नियम है, नियमता के रूप में हम लोग किए थे। उसके बाद ही हमने पर्चा डाला और पर्चा भरे भी है। ऐसा नहीं, अगर कोई कह रहे हैं कि पर्चा नहीं भरे, फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वह गलत है। हम लोग फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरे थे? जी हाँ। अच्छा, आप फॉर्म भरे होंगे, जेएमएम में भी रह चुके हैं। 5100 रुपये जो एक राशि रखी गई थी, अनोखी पहल है जेएलकेएम की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब अभी कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है तो कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 5100 गुना नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बड़ा अमाउंट होता है जो जेएलकेएम ने लिया है। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, आप जिस तरह बोल रहे 5100 रुपया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पूर्व में 50,000 रुपया का बनाया गया था कि अगर आप प्रत्याशी घोषित होते हैं या प्रत्याशी के लिए दावेदारी करते हैं तो 50,000 रुपया आपको देना होगा। तो आज मान के चलिए, जेबी केसेस हो या जेएलकेएम में, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। एक सहयोग राशि के ओर से अगर आपको सहयोग करने की आवश्यकता है, 1 रुपया दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए, इससे कोई आपको रुकावट नहीं है। मतलब वो सहयोग राशि के रूप में उसको देखते हैं आप? जी। पैसे से आप क्या करते हैं? क्योंकि ठीक है, राजनीति है, समाज सेवा तो है, लेकिन अर्निंग के लिए कुछ तो चाहिए इंसान को। देखिए, हम लोग पैसे से व्यवसाय है, जी जी, ठीक है जी। और व्यवसाय से ही हम लोग का जीविका चलता है। 75% वेतन जो है जेएलकेएम कह रहा है कि उसके जितने भी विधायक होंगे वो लगा देंगे समाज के लिए, तैयार हैं? देखिए, टाइगर का जो दिशा निर्देश और आदेश है 75 तो है ही है, प्लस हम एक्स्ट्रा 5% हम अपना विधानसभा से देंगे, मैंने 80% देंगे। 80% देंगे जनता को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, धनबाद से विधायक के रूप में कभी आप खड़े होंगे, कभी सोचे थे इसको, मतलब इस तरीके से? नहीं, देखिए, कभी सोचे नहीं थे, लेकिन जो हालात और जो जिला का जो हालात है, जो विधानसभा का हालात है, ये जनता का मांग है, जनता का एक डिमांड था, जिसके चलते सुप्रीम टाइगर ने सोचा इस हालात में अब आदमी का आवश्यकता है, हमारे कार्यकर्ता की आवश्यकता है, और कार्यकर्ता का जो डिमांड था उसने वो पूरा किया। हालात के बारे में आपने कहा है, राज सिन्हा जी कैसा काम रहा उनका? देखिए, आप धनबाद जो क्षेत्र है किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाजपा की सरकार आज से नहीं, राज्य अलग होने के बाद या पूर्व से भी आप देख लीजिए कि धनबाद में अगर विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, मेयर भी भाजपा के, पूर्व में मुख्यमंत्री भी भाजपा के रहे, देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के रहे, लेकिन आज तक जिला में कोई भी ऐसा काम किया है तो बता सकते हैं कि जनता के हित में कोई बड़ा काम किया है? लोग डबल इंजन की सरकार चलाया, लेकिन आज भी जनता तरसते हैं लोग से। आपको क्या लगता है, मतलब किन चीज़ों की आवश्यकता अभी आपको धनबाद में महसूस हो रही है जो एक विधायक बनने के बाद आप पूरा करेंगे? देखिए, समस्या बहुत सा है जी। अभी हमारा धनबाद का जो समस्या, ये पलायन का समस्या है। तो पलायन को कैसे हम लोग रोकेंगे? आज हमारे झारखंड का बेटा दिल्ली बम्बई में काम करने जा रहा है। आज हमारा यहाँ का ज़मीन किसने लिया? बीसीसीएल लिया, आउटसोर्सिंग ने लिया, लेकिन यहाँ के स्थानीय बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए पलायन किया जा रहा है। इसको सबसे पहला प्राथमिकता होगा, इसको हम लोग रोकने के लिए। झामुमो से नाता रहा है, अब ऐसे में जब साथियों को देखेंगे मैदान में तो क्या झामुमो के विरोध में बोल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
जो सिस्टम है उस सिस्टम का विरोध मैंने पूर्व में भी करते आ रहा हूँ और आज भी करूँगा और भविष्य में भी करूँगा। एलवी सिंह जो है बड़े प्रचार में है अभी धनबाद में, चाहे वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो या फिर बैनर पोस्टर का मामला हो, और उनके भाई साहब जो हैं वो युवा सम्राट उनको संबोधित किया जा रहा है पोस्टर्स में। अगर उनसे सामना होता है आपका, भाजपा से टिकट मिल जाता है उनको, तो कैसे देखते हैं और ख्यालात क्या हैं एलवी सिंह के बारे में? देखिए, आप जो बताए युवा समाज से भी बता रहे हैं जी। आपको पता होगा कि पूर्व में उसके घर में जब रेड मारा तो हजारों करोड़ 100 करोड़ रुपया बरामद हुआ था अवैध कमाई से जी। रही बात कि अभी वो कहते हैं कि हम यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देंगे। अभी जिला में हमको लग रहा है 8-10 आउटसोर्सिंग वो चलाते हैं, वो भी चलाते, उनका भाई कुमला सिंह भी चलाते हैं। तो कम से कम उसको रोज़गार पहले देना चाहिए था। यहाँ का स्थानीय का जो परिभाषा को उसको समझना चाहिए था, फिर वो आके अब झरिया में आप मान के चलिए जो आपका आउटसोर्सिंग चल रहा है झरिया तरिया सब जगह, तो अगर उसको इतने अगर मन जनता के प्रति विश्वास है कि हम नियोजन दिए हैं तो उसको झरिया से आना चाहिए था कि झरिया में अगर वो अच्छा काम किया हुआ तो निश्चित तौर के अब मानिए कि धनबाद की जनता को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने का काम लोग कर रहा है। और इस बार धनबाद की जनता 4,60,000 जो मतदाता हमारा ये कमर कस लिया है। ये सब अफवाह और पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और पेपरबाजी से नेतागिरी नहीं चलेगा। एक और है हरेंद्र सिंह जी, असरफी से नाम जुड़ा हुआ है। कहते हैं हमने बड़ी सेवा की है जनता की, और हॉस्पिटल भी उनका चलता है। धनबाद फर्स्ट का नारा देते हैं। क्या लगता है कि धनबाद फर्स्ट करे, सेकंड करे या कुछ ना करे, इससे उनको कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, आप जिस व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं जी, जिस व्यवसाय से वे जुड़े हुए हैं, एक होता था कि पहले आदमी बोलता कि अगर आप हॉस्पिटल हैं तब सेवा के भाव से देखा जाता था कि आप हॉस्पिटल का ओनर है, मालिक है, डॉक्टर है, सेवा के भाव में। लेकिन आज ये जो हॉस्पिटल खोल के रखा, सेवा नहीं सिर्फ मेवा के नाम पर है। अगर आप सेवा करते हैं तो आज आपको बड़ा फ्लैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बेहतर धनबाद की बात करते हैं। कांग्रेस से जुड़े हैं मयूर शेखर झा जी। अब आगे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे या नहीं, लेकिन वो चुनाव मोड में हैं और वो कबूलते भी हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे। कैसे देखते हैं अगर वो प्रतिद्वंदी होते हैं? देखिए, ये सब जो कैंडिडेट है जी, ये चुनाव के समय हमारे ज़िला में दिखाई देंगे। इसके पूर्व आप पता कर लीजिए कि वो हमेशा दिल्ली में ही रहते हैं, और जब भी चुनाव लोकसभा हो या विधानसभा उनका फ्लैक्स लग जाता है। अच्छा, मतलब चुनावी मेढक हैं। हाँ, जोर से जोर। चलिए ठीक है, एक और सवाल आपसे रहेगा। धनबाद में विधायक के तौर पर आप आते हैं, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आपको वोट करने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका झारखंड से मतलब कोई नाता नहीं रहा है, वो बाहर से आए हैं, काम के लिए आए हैं। और JLKM जो है वो 1932 खतियान की बात करती है, माटी की बात करती है। ऐसे में बहुत सारे लोग समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, उनके अपने समझने का तरीका होता है। कई लोग जो हैं वो JLKM को अपने विरोध में मानते हैं कि अगर 1932 खतियान लागू हो जाएगा तो हमको घाटा होगा। ऐसे में वैसे वोटर्स, क्योंकि शहरी इलाका बहुत है धनबाद विधानसभा में, आपको क्यों वोट करेंगे? देखिए, जो 32 का परिभाषा है जी, स्थानीय का जो परिभाषा है, जो बाहर के व्यक्ति है उनको पता है, और वो जानता भी है कि लोग का अपना हक और अधिकार है। इसको क्या है कि जो बाहर से कुछ जो नेता है जी, जो विधि व्यवस्था को गड़बड़ करना चाहता है, आपसी मनमुटाव करना चाहता है, ये गलत मैसेज देता है। आज मान के चलिए कि आज जो आप धनबाद की सीट में, अगर धनबाद की जगह में बैठे हैं, तो पहले ये देखिए कि मैं जिस जगह पर घर बनाया हूँ वो ज़मीन कहाँ से, आप बम्बई दिल्ली से तो नहीं लाए थे, आप तो इसी के स्थानीय व्यक्ति से ही नाप लिए थे। तो स्थानीय व्यक्ति ने आपको मान सम्मान दिया जी, तब आप यहाँ रहें। तो आज आपको भी सम्मान स्थानीय को देना होगा, तब ना आप आगे बढ़ पाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर खाली करके छोड़ जाइए, लेकिन जो हमारा यहाँ का स्थानीय का जो मुद्दा होगा, जो 32 का मुद्दा है, एग्जाम्पल के तौर में अगर हम बता रहे हैं, अगर धनबाद में कोई बड़ा फैक्ट्री कारखाना लगता है तो पहला प्राथमिकता तो धनबाद वासियों को होगा।
जो भी धनबाद में है, मान के चलिए आप बाहर से आकर अगर उसके घर के बगल में भी अगर बैठा हुआ है तो उसको तो पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप दिल्ली बम्बई से आके यहाँ नौकरी कीजिएगा, ये नहीं होने। धनबाद विधानसभा में एक बड़ी मांग उठती है एयरपोर्ट की, क्या लगता है कैसे इस पूरी मुहिम को आप सपोर्ट करेंगे अगर विधायक बन गए तो? देखिए, धनबाद विधानसभा में सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बहुत सा मामला है जी। आज देखिए, जिस क्षेत्र में धनबाद को क्या बोलते हैं हम लोग, कोल कैपिटल, तो कोल कैपिटल का राजधानी कहाँ है? कलकत्ता में बना दिया है। इनका जो मुख्यालय कोल इंडिया का, ये कलकत्ता को बना दिया गया। अगर भाजपा में इतना दम और खाम था, जनता के प्रति इनको इतना स्नेह और प्रेम विश्वास था, तो कोल इंडिया को कलकत्ता से लाकर धनबाद में लाना चाहिए था। तो इसका मंशा नहीं है, कभी बात भी नहीं बोलता है। रही बात बहुत सा है, जैसे एयरपोर्ट की जो बात है, एयरपोर्ट भी धनबाद में बनेगा। अगर हमारी सरकार बनती है, माननीय टाइगर जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बहुत सा योजना जो झारखंड में दिखने लगेगा, एयरपोर्ट भी होगा। हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में मेट्रो सिटी बने, मेट्रो सिटी बने झारखंड में। तो वो जी जी, मतलब काफ़ी डेवलपमेंटल आपके ख्यालात मुझे लग रहे हैं अभी बात करके। एक और चीज़, किस इलाके में आपको लगता है धनबाद विधानसभा में JLKM को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वोट में एक्चुअली इंक्रीज़ करने के लिए, वोट परसेंटेज? देखिए, अभी जो पूरे जिला का और विधानसभा का स्थिति है, हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है और हमको नहीं लग रहा कि हम लोग को ज़्यादा पहलवानी इसमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जितना भी पूर्व में हम लोग बनाए विधायक सांसद, सिर्फ ठगने का काम किया है। JMM इस बार हारेगी, जीतेगी, कितनी सीटें मिलेगी उसको? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भाजपा हो, इस बार सरकार में नहीं आ रही है। इस बार सरकार में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आ रही है। JLKM, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो बात हुई हमारी धनबाद के प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं सपन मोदक जी, उनसे। खैर, चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, कभी भी इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो सकता है और उसके बाद राजनीतिक दांवपेच आप बखूबी जानते हैं। हालांकि अब इसमें हीरा कौन है, कोयला कौन है, ये तो जनता तय करेगी, या कोयले को हीरे में तब्दील करेगी, ये भी समय बताएगा। पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे लग रहे हैं आपको JLKM के विधायक प्रत्याशी सपन मोदक जी।